पीएम मोदी ने हिरोशिमा में जापान के पीएम फूमियो किशिदा के साथ बैठक की। एनएस अजित डोभाल भी साथ रहे। बैठक से पहले पीएम फूमियो किशिदा ने किया पीएम मोदी का स्वागत। दोनों नेता के बीच दिखी शानदार केमिस्ट्री। पीएम मोदी ने हिरोशिमा में किया महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण। बापू को फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि भी दी। बापू की प्रतिमा के अनावरण के बाद भारतीय समुदाय के लोगों से मिले पीएम मोदी। सबने पीएम मोदी का किया अभिवादन। पीएम मोदी ने कहा कि बापू के आदर्शों पर ही चलकर दुनिया आतंकवाद और क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों को जीत सकती है। पीएम मोदी की आज यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ होगी मुलाकात। द्विपक्षीय बैठक में यूक्रेन रूस युद्ध पर हो सकती है चर्चा। पीएम मोदी आज दोपहर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ करेंगे मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच होगी द्विपक्षीय बैठक। पीएम मोदी जापान में चल रहे G7 शिखर सम्मेलन के 2 सत्र में आज लेंगे भाग। पहले सत्र में खाद्य, स्वास्थ्य और लैंगिक समानता पर होगी बातचीत। G7 शिखर सम्मेलन के दूसरे सत्र में मौसम, ऊर्जा और पर्यावरण पर होगी चर्चा। पीएम मोदी भी करेंगे विचार साझा। पीएम मोदी आज शाम 4:30 बजे क्वाड की बैठक में करेंगे शिरकत। क्वाड देश हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती दखलंदाजी पर करेंगे चर्चा। G7 समिट के लिए हिरोशिमा पहुंचने पर पीएम मोदी का भारतीय समुदाय के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। होटल शेल्टन में बच्चों को भी प्रधानमंत्री मिले। चीन पाकिस्तान पर पीएम मोदी बड़ा बयान सामने आया। बॉर्डर पर तनाव और आतंकवाद पर दी नसीहत। कहा सामान्य संबंध चाहते तो अनुकूल माहौल बनाए पड़ोसी। श्रीनगर में G20 की बैठक से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम। ड्रोन से चप्पे चप्पे पर रखी जा रही है नजर। श्रीनगर में हर आने जाने वाली गाड़ियों की हो रही है तलाशी। जगह जगह पर लगाए गए हैं सीसीटीवी कैमरे। जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ के बॉम्ब डिस्पोजेबल दस्ते ने डल लेक के इलाके में चलाया अभियान। चप्पे चप्पे की तलाशी ली। SKICC इलाके में भी चलाया गया तलाशी अभियान। डॉग स्क्वाड के साथ ऑपरेशन। 21 मई को मुंबई में होगी ECSWG की तीसरी बैठक। G20 मेगा समुद्र तट स्वच्छता कार्यक्रम के साथ शुरू। पाकिस्तान के एक ड्रोन ने भारतीय हवाई क्षेत्र का किया उल्लंघन। अमृतसर सेक्टर के BSF जवानों ने पकड़ा। मौके से ड्रोन को किया गया बरामद। इलाके में चलाया गया है तलाशी अभियान। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका। ट्रांसफर पोस्टिंग पर दिल्ली सरकार को मिले अधिकारों को केंद्र सरकार ने पलटा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जारी किया अध्यादेश। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार दिए थे। केंद्र के अध्यादेश से सारे अधिकार वापस LG को दे दिए गए। दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए अब एक अथॉरिटी रहेगी। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल इसके पदेन प्रमुख होंगे। मुख्य सचिव दूसरे सदस्य और प्रधान गृह सचिव तीसरे सदस्य होंगे। किसी भी तरह का विवाद होने पर अथॉरिटी में वोटिंग होगी। विवाद की हालत में LG का फैसला ही आखिरी माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर पिछले हफ्ते दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला दिया था। अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग सहित सर्विस मामलों में कार्यकारी शक्ति दी थी। अध्यादेश आने से पहले ही दिल्ली के CM केजरीवाल ने ट्वीट करके सवाल उठाया था। कहा था कि अध्यादेश के जरिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने की साजिश हो रही है। केंद्र सरकार के अध्यादेश पर दिल्ली की मंत्री आतिशी का केंद्र पर निशाना। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवहेलना बताया। आप सांसद संजय सिंह का हमला। कहा कि प्रचंड बहुमत से चुनी गई सरकार का गला घोंटा गया। वक्त आने पर जनता देगी जवाब। CM केजरीवाल ने केंद्र सरकार के अध्यादेश पर अभिषेक मनु सिंघवी के ट्वीट को रीट्वीट किया। सिंघवी ने लिखा सारे सिद्धांतों से समझौता किया जा रहा है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने अध्यादेश का स्वागत किया। कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की मानहानि रोकने के लिए अध्यादेश जरूरी था। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया। कहा CM केजरीवाल का व्यवहार प्रशासकीय गरिमा के मुताबिक नहीं था। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने केजरीवाल के मंत्रियों पर करप्शन से जुड़ी फाइलों को नष्ट करने की कोशिश का आरोप लगाया। कहा कि अध्यादेश से प्रशासन को लेकर आएगी स्पष्टता। बेंगलुरु में आज सिद्धारमैया और DK शिव कुमार का शपथ ग्रहण समारोह। कांग्रेस ने की ग्रैंड समारोह की तैयारी। सिद्धारमैया और DK शिव कुमार श्रीकांति रिवा स्टेडियम में दोपहर को 12:30 बजे करेंगे शपथ ग्रहण। 20 और मंत्री भी ले सकते हैं शपथ। शपथ ग्रहण समारोह में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी रहेंगे मौजूद। कांग्रेस के CM अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और सुखविंदर सिंह सुक्खू को भी न्यौता दिया गया। शपथ ग्रहण के मंच पर होगा विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन। सहयोगी सरकार के CM नीतीश कुमार, हेमंत सोरेन और MK स्टालिन मौजूद रहेंगे। कांग्रेस के नेता पर शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, तेजस्वी यादव, सीताराम येचुरी, D राजा और उमर अब्दुल्ला रहेंगे मौजूद। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और उद्धव ठाकरे भेजेंगे प्रतिनिधि। शपथ ग्रहण समारोह में KCR, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, P विजयन और जगन रेड्डी नहीं होंगे शामिल। कांग्रेस ने नहीं भेजा न्योता। दिल्ली में कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल के घर पर देर रात तक चली बैठक। सिद्धारमैया, DK शिव कुमार और कर्नाटक के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला रहे मौजूद। वेणुगोपाल के घर से रात करीब 2:21 पर निकले सिद्धारमैया, DK शिव कुमार और रणदीप सुरजेवाला। करीब 1 घंटे तक बैठक चली। राजस्थान के CM अशोक गहलोत ने माना कर्नाटक की जीत का असर देश के दूसरे हिस्सों पर पड़ेगा। कहा माहौल अब बदल रहा है, सारी पार्टियां साथ आ रही हैं। अशोक गहलोत ने राजस्थान में पार्टी के अंदर किसी तरह के विरोध से किया इनकार। कहा कि मेरे सामने कोई चुनौती नहीं है, कांग्रेस की दोबारा बनेगी सरकार।
हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को बताया मुख्य विपक्षी पार्टी। कहा रीजनल दलों को इस पर विचार करना चाहिए। 2000 के नोट को लेकर आरबीआई का बड़ा फैसला, नोट को सर्कुलेशन से किया गया बाहर। 23 मई से 30 सितंबर के बीच बैंकों में बदले जा सकेंगे 2000 के नोट। एक बार में 10 नोट ही चेंज होंगे। अकाउंट में 2000 के नोटों को जमा करने पर लिमिट नहीं होगी। 30 सितंबर के बाद भी 2000 का नोट रहेगा लीगल। 2016 में नोटबंदी के बाद 2000 के नोट छापे गए थे। बैंक अब 2000 के नोट इशू नहीं करेंगे। नोटबंदी को लेकर कांग्रेस का मोदी सरकार पर हमला, कहा कि बिना सोचे समझे लिया गया फैसला अब पलट दिया गया। केजरीवाल ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कहा पहले कहते थे 2000 के नोट से भ्रष्टाचार बंद होगा, अब खुद ही कर रहे हैं बंद। एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वांकड़े आज सीबीआई के सामने होंगे पेश। मुंबई के बीकेसी स्थित दफ्तर में होगी पूछताछ। बॉम्बे हाईकोर्ट ने समीर वानखेड़े को 22 मई तक दी थी राहत। सीबीआई के सामने पेश होने को कहा। समीर वांकड़े ने अपने खिलाफ साजिश का लगाया आरोप, कहा कि मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा, सीबीआई और केंद्र सरकार मुझे देगी न्याय। सीबीआई के आरोपों पर बोले समीर वानखेड़े, पहले भी लगे थे भ्रष्टाचार के आरोप, नहीं मिला था कोई सबूत, अब भी कुछ नहीं मिलेगा। समीर वांकड़े ने कहा कि एक बड़े दबाव के चलते एनसीबी की टॉप टीम ही कोर्ट बन गई है। हमारी इन्वेस्टिगेशन गलत थी तो कोर्ट करती थी डिसाइड। आर्यन खान केस में बहुत बड़ा खुलासा, समीर वानखेड़े और शाहरुख खान की चैट आई सामने। मैसेज के जरिए शाहरुख खान ने समीर वांकड़े से की थी अपील, लिखा था कि मेरे बेटे को जेल में मत रखो, वो टूट जाएगा। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी आज कैश फॉर जॉब मामले में सीबीआई के सामने होंगे पेश। सुबह 11 बजे कोलकाता के दफ्तर में होंगे पेश। सीबीआई के सामने पेशी से पहले बांकुड़ा में अभिषेक ने दी चुनौती, कहा कि मैं डरूंगा नहीं, मेरे खिलाफ कोई सबूत है तो गिरफ्तार करे सीबीआई। अभिषेक के समन पर बोली सीएम ममता बनर्जी, इस तरह से डर दिखाकर हमें कोई झुका नहीं सकता। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बयान, बोले कि आज जो कांग्रेस है वो टुकड़े टुकड़े में बटी है, चाहे वो कर्नाटक की ही बात हो। अनिल विज ने निशाना साधते हुए कहा, राजस्थान में गहलोत और सचिन दोनों गुट आपस में एक दूसरे की थप्पड़ परेड पर कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह का आज से 2 दिन का अहमदाबाद गांधीनगर का दौरा। आज 800 करोड़ की परियोजनाओं को जनता को समर्पित करेंगे। एमपी के सागर में आज से लगेगा बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार। 5 लाख से ज्यादा अनुयायियों के आने की उम्मीद। बाबा बागेश्वर के गुजरात दौरे पर भड़के पूर्व सीएम शंकर सिंह वाघेला, कहा कि राजनीति में धर्म का इस्तेमाल करती है बीजेपी, नौटंकी वाले बाबा की कर रही है मार्केटिंग। माफिया मुख्तार अंसारी पर गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। 2009 में हुई हत्या मामले में गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज हुआ था केस। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में तेज आंधी से सीआरपीएफ बटालियन कैंप में कई बैरक की टीन की छत उड़ी, करीब 30 लाख रुपए का नुकसान। हादसे में 10 जवान हुए घायल, अस्पताल में चल रहा है इलाज। गुजरात के भरूच में दहेज बीच पर घूमने आए 8 लोगों में से 6 लोगों के डूबने के मौत, 2 लोगों को बचाया गया। मौके पर चलाया गया राहत बचाव का काम, बचाए गए लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। चंडीगढ़ में कार ने एक बाइक सवार समेत फुटपाथ पर खड़े लोगों को टक्कर मारी, हादसे में 2 महिलाओं समेत 3 लोगों की मौत। तेज रफ्तार की वजह से हुआ हादसा, कार के ड्राइवर की तलाश जारी। लखनऊ में शादी समारोह से वापस लौट रही गाड़ी की ट्रक से टक्कर, दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौत। हादसे में घायल 2 लोगों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। पटना के शास्त्री नगर थाना इलाके में हुई गोलीबारी के मामले में पुलिस का एक्शन, फरार 3 आरोपियों को बेगूसराय से किया गया गिरफ्तार। जयपुर में सरकारी कार्यालय योजना भवन के बेसमेंट में अलमारी में रखे बैग से करीब 2 करोड़ 31 लाख नगद और 1 किलो सोने का बिस्किट भी मिला। जांच जारी, पुलिस कमिश्नर ने दी जानकारी। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की कम नहीं हो रही है मुश्किलें। लाहौर पुलिस ने ली इमरान के घर जमा पार्क की तलाशी। इमरान के घर में पहुंचे लाहौर के कमिश्नर और डीआईजी पुलिस। इमरान खान को सर्च वारंट दिखाकर करवाई तलाशी। इमरान खान ने सेना के साथ टकराव से किया इनकार, कहा कि मेरी पार्टी को तबाह करने के लिए मुझे सेना के खिलाफ दिखाना शहबाज सरकार की साजिश। इमरान खान की लाहौर के एंटी टेररिस्ट कोर्ट में पेशी। मई को गिरफ्तारी के बाद हुई हिंसा के सिलसिले में हुई पेशी। पेशी के दौरान इमरान खान ने उन्हें टारगेट करने का भी आरोप लगाया, कहा कि आर्मी उनके नेताओं पर पार्टी छोड़ने का बना रही है दबाव। भारत में कैद 22 पाकिस्तानी नागरिकों को भेजा गया वापस। अटारी वाघा बॉर्डर के रास्ते स्वदेश भेजा गया। स्टार फुटबॉलर से फिल्म स्टार बने जिम ब्राउन का निधन, 87 साल की उम्र में लॉस एंजलिस में हुआ देहांत। गाजा के एक पार्क में फिलिस्तीनियों ने किया विरोध प्रदर्शन। इजरायली हमले में इस्लामिक जिहाद संगठन के कमांडर्स की मौत पर जताया शोक। पश्चिमी स्पेन के जंगलों में भड़की आग, तेज हवाओं की वजह से 8000 हेक्टेयर में फैली आग। 4 छोटे शहरों से 700 लोगों को निकाला गया। 400 से ज्यादा फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने में जुटे। उत्तरी इटली में बाढ़ का कहर जारी, कई इलाकों का संपर्क बाहरी दुनिया से कटा, बिजली और फोन की व्यवस्था ठप। रेस्क्यू टीम लोगों को बाढ़ग्रस्त इलाकों से निकालने में जुटी। अब तक करीब 13 लोगों की मौत, कई लोग लापता। ब्रिटिश पर्वतारोही केंटन कूल ने 17 बार एवरेस्ट पर चढ़ने का बनाया रिकॉर्ड। किसी गैर शेरपा ने सबसे ज्यादा बार एवरेस्ट विजय का बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़त का रुख बरकरार। 3 अरब 55 करोड़ डॉलर की बढ़ोतरी की दर्ज।
भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 599 अरब 53 करोड़ डॉलर पर पहुंचा। आरबीआई ने जारी किया 12 मई को खत्म हुए हफ्ते की रिपोर्ट। वित्त वर्ष 2022 से 23 के लिए केंद्र को 87,416 करोड़ का डिविडेंड देगी आरबीआई। कंटीजेंसी रिस्क बफर को 5.5% से बढ़ाकर 6% करने का फैसला। आईपीएल में आज खेले जाएंगे 2 मुकाबले। पहले मैच में दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स की टक्कर। दिल्ली में दोपहर 3:30 बजे मैच। कोलकाता में लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच भिड़ंत। शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। आईपीएल में कल के मुकाबले में पंजाब की हुई हार। राजस्थान रॉयल्स की प्लेऑफ की संभावना बरकरार। राजस्थान ने पंजाब को हराकर आईपीएल से किया बाहर। 5वें स्थान पर पहुंची राजस्थान। आईपीएल की पॉइंट्स टेबल में गुजरात टाइटंस पहले स्थान पर काबिज, दूसरे पर चेन्नई और लखनऊ तीसरे नंबर पर पहुंची। आरसीबी चौथे नंबर। कान फिल्म फेस्टिवल के रेड कारपेट पर सपना चौधरी का डेब्यू। पिंक गाउन में अपने चटक मटक अंदाज से जीता फैंस का दिल। सपना चौधरी ने कान फिल्म फेस्टिवल को बताया किसी भी कलाकार के जीवन का सपना। कहा कि भगवान का शुक्रगुजार हूं कि अंग्रेजी नहीं जानने के बावजूद यहां तक पहुंची। ऐश्वर्या राय कान फिल्म फेस्टिवल से वापस लौटी मुंबई। बेटी आराध्या के साथ एयरपोर्ट पर आई नजर। सारा अली खान भी कान फिल्म फेस्टिवल से घर लौटी। कान के अनुभव को बताया शानदार। फिल्म आदिपुरुष का फुल एंथम जय श्री राम आज होगा रिलीज। एक एक बीट श्री राम के पराक्रम और उनके व्यक्तित्व की ओर करती है इशारा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।